हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग की इस दुनिया में आपका स्वागत है। दुनिया क्या, ट्रेडिंग मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि हमारा जो लेवल रहेगा अपसाइड और डाउनसाइड के जो लेवल थे, मार्केट पिछले 3 दिन से आपने देखा होगा कि एक रेंज के अंदर घूम रहा है। वो रेंज आपकी क्या है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ब्रेक करने की कोशिश करता है रोज, परंतु परंतु अपन को पागल बनाता है। ये देखिए, पिछले 46,300 से और मार्केट की जो एक रेंज है 46,600, ये 300 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है। इसमें कभी तो हमको ट्रैप करने के लिए अपसाइड ब्रेकआउट देता है, कभी डाउन साइड देता है और हमें ट्रैप करके और वापस उसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोजिंग देता है। तो ये क्या है, ये एक रेंज क्रिएट हो रही है। या तो अपसाइड अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है या डाउन साइड अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है आने वाले 1-2 दिन में। आप देख सकते हैं मंथली एक्सपायरी भी आने वाली है। हो सकता है उससे पहले आपको एक जबरदस्त अपसाइड की मूवमेंट या डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिले। वो कब मिलेगी? जब तक इस रेंज का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा आपको। आप ये मान के चलिए कि 46,700 के ऊपर, 46,720 कौन सा लेवल, 46,720 के ऊपर आपका मार्केट ऊपर हवाई जहाज की स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से भागेगा। जिस दिन भी इसके ऊपर यदि सस्टेन हो जाता है 46,720 के ऊपर, तो हवाई जहाज की स्पीड से मार्केट ऊपर की ओर भगेगा। जो लेवल रहेगा आपका 47,000 और 47,200 तक भी मार्केट जा सकता है। ये एक, और डाउन साइड के लिए आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 46,250, 200 मान लीजिए आप। तो 200 को जब तक ब्रेक करके और रिटेस्ट ना कर दे, ब्रेक तो कर रहा है मार्केट, 46,000 को ब्रेक करके आया, 46,000 के नीचे भी कैंडल क्लोज की, परंतु अगली कैंडल में ऊपर मार्केट कुल मिलाकर के ट्रेप कर रहा है। 46,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अपने आप में एक जबरदस्त सपोर्ट है। यदि इसको मार्केट 2 बार टेस्ट कर चुका, अब ये थोड़ा कुछ कमजोर हो चुका है। अगली बार हो सकता है इसको मार्केट ब्रेक कर दे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। चलिए, जो कल हमने बात की थी, हमारे जो लेवल थे अपसाइड के लिए 46,550, तो 46,550 के ऊपर लास्ट के दौरान एक बार ट्रैप किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद ट्रैप करके वापस आ गया। मिला है हमको कुछ 100 पॉइंट के लगभग दिए वो अपसाइड। बाकी उसको मैं मानता नहीं हूँ, उसको मैं ट्रैपिंग मानता हूँ। और डाउन साइड हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, लगभग लगभग हमको डाउन साइड 450 से 500 पॉइंट डाउन साइड सुबह सुबह देखने को मिल गया। उसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट बना। यदि आप लोगों ने बनाया होगा तो बना होगा, लेकिन मैंने तो प्रॉफिट बुक किया है भाई, और मेरा फंड 3x हुआ है आज की डेट में। इसी प्रकार निफ्टी में अपसाइड में 40 पॉइंट और डाउन साइड में 60 to 70 पॉइंट के लगभग देखने को मिले। फिर निफ्टी में आपकी 150 पॉइंट की मूवमेंट हुई है डाउन साइड, जो हमारा लेवल था उसके नीचे।
मिड कैप में आपका जो हमारा लेवल था 10,100, मार्केट 10,050 के आसपास तक गया, 50 पॉइंट देखने को मिले डाउन साइड। अप साइड का लेवल हमारा ब्रेक हुआ नहीं। HDFC में हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिली है लगभग 14 पॉइंट। रिलायंस के अंदर डाउन साइड नहीं, अप साइड 30 पॉइंट, 30 पॉइंट। SBI में हमारा जो लेवल था उसको ब्रेक किया, 1-2 पॉइंट ऊपर गया मार्केट, वापस उससे रिवर्स हो गया। और BHEL में कोई मूवमेंट हमें देखने को मिली ही नहीं। तो मार्केट क्या कर रहा है आप देखिए, पिछले 3-4 दिन से कि डाउन आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। यदि मार्केट को जाना होती तो सटाक नीचे हो जाता, फिर इसका रिटेस्ट ये होता, परंतु जो ये लेवल था इससे थोड़ा सा नीचे निकल कर फिर वापस इस इस पिछले हाई को ब्रेक किया मार्केट। फिर इसके बाद एक रेंज बनाई ये इस टाइप, इसको डाउन साइड ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक किया और इसके बाद फिर पिछला जो लो था ये इसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट इसी रेंज के आसपास आपका अटका हुआ खड़ा है। इस रेंज पे आता है तो डाउन आ जाता है और इसके नीचे निकलता है तो वापस अब भाग जाता है। तो मार्केट कुछ अजीबो गरीब कंडीशन में चल रहा है आज की तारीख में, कि मार्केट को भी ये डर है कि अप जाते हैं तो ऐसा नहीं हो कि ज्यादा ऊपर चले जाए, और नीचे जाता है तो ऐसा नहीं हो कि हम ज्यादा गिर जाए कुएं में। इस टाइप का मार्केट चल रहा है। तो आने वाले कुछ दिन ऐसे ही मार्केट चलने वाला है। तो जितना कम से कम जो मिले वो ले करके और अपने मार्केट से बाहर हो जाइए। मार्केट बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से चल रहा। तो कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे वाले दिन वह कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें बैंक निफ्टी निफ्टी सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ट्यूसडे को आपकी बैंक निफ्टी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 46,030। इसके बाद 46,860, 47,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद 47,180 या 200 तक भी आपकी बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकती है, लेकिन मूवमेंट बड़ी फास्ट होने वाली, मूवमेंट बड़ी तेज गति से होगी। यदि आप इसको पकड़ते हो तो ठीक है, और अगर आपके हाथ से निकल गई तो निकल गई, सटाक उड़ने वाला है। और डाउन साइड के जो लेवल रहेंगे आपके बैंक निफ्टी में वो रहेगा 46,150, 46,150। यदि इसके नीचे सस्टेन होती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 46,000 का, और इसके बाद 45,800, और 45,800 को यदि ब्रेक करता है तो फिर 45,500 तक मार्केट डाउन साइड खसक सकती है आपकी। ये आपके लेवल हो जाते हैं डाउन साइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि मार्केट आपकी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो जब तक मान लीजिए हमारा जो लेवल है ये हमारा डाउन साइड का लेवल, ये आपका अप साइड का लेवल, ये मान लीजिए हमारे जो लेवल है इसके ऊपर या नीचे यदि ओपनिंग होती है, ओपन होने के बाद हमें देखना है कि हमारे लेवल के ऊपर यदि मान लीजिए 1-8 घंटे सस्टेन होता है मार्केट, 1 घंटे में लगभग लगभग 4 कैंडल उसी के ऊपर अप डाउन बनाता है, और उसके बाद डे हाई को यदि ब्रेक करता है, उसके ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं।
यदि ऐसा नहीं करता, मार्केट वापस आता है नीचे, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद डे हाई ब्रेक करता है, उसके बाद हम अपसाइड जा सकते हैं। यदि गैप डाउन ओपन होता है तो यही कंडीशन सेम डाउन साइड रहेगी। डाउन साइड से वापस अप आने के बाद वापस डे लो ब्रेक करे, उसके बाद हम डाउन साइड जान सकते हैं। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी की कल एक्सपायरी रहने वाली है, तो निफ्टी में क्या रह सकती की एक्सपायरी रहने वाली। एक्सपायरी में आप जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स में आप काम ना करें, अन्य इंडेक्सों में काम करें, क्योंकि जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स आपका बिल्कुल साइडवेज रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं मिलता है, और यदि कभी मिलता भी है तो तब मिलता है जब आपका प्रीमियम पिघलता है, बर्फ की तरह पिघल करके प्रीमियम आपका 10% 20% बचता है, उसके बाद आपका मूवमेंट देखने को मिलता है, तो उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता और सीधा लॉस देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के ऊपर बात करने से पहले वीडियो को आप देख करके लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, परंतु ऐसा नहीं कि आप देख करके और अनदेखा करें। ऐसा ना करें, देखें, लाइक यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि आपके वीडियो में ये कमी या आपकी ये अच्छाई है। ठीक है, चलिए अब हम निफ्टी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो लेवल रहेगा आपका 21,980 अपसाइड के लिए। यदि इसके ऊपर सस्टेन होती है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 22,020, 22,080 और 22,120, 22,120। ठीक है, ये आपके अपसाइड के लेवल रहने वाले हैं। जब तक आपकी 21,980 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक हमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं मिल सकती। डाउन साइड का लेवल नोट कर लीजिए, तो डाउन साइड आपका लेवल रहेगा 21,800 का लेवल। यदि इसके नीचे यदि सस्टेन होती है तो 21,770, और यदि इसके नीचे चलना शुरू करती है तो 21,750, 21,700 तक मार्केट डाउन साइड खसक सकती है, 600 तक भी आ सकती है, लेकिन ये तो एक हमारा जो टारगेट होता है वो बताते हैं हम। इसके आगे कहीं भी जाए मार्केट, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ये आपकी निफ्टी के ऊपर बात हो गई। गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में जिस तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है, उसी सिचुएशन में आप इसमें भी वही कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी का। अब मैं फिन निफ्टी का सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल बता देता हूँ, लेवल आप नोट कर लिया करें। तो हमारा फिन निफ्टी का जो लेवल रहेगा, फाइन का लेवल रहेगा हमारा अपसाइड के लिए 20,700, और डाउन साइड का लेवल रहेगा 20,500। 200 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में हाथ पैर डालना नहीं। यदि 700 के ऊपर निकलती है तो 20,800 तक जाएगी, लगभग लगभग 100 पॉइंट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और 20,500 को यदि ब्रेक करती है तो 80 से लेकर 100 से लेकर के 80 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। तो ये आपके लेवल हो जाते हैं निफ्टी के। अब बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप की। तो मिड कैप के लेवल आप नोट कर लीजिए। मिड कैप का हमारा अपसाइड का लेवल रहेगा 10,225,
थोड़ा जुकाम सा हो गया है। यदि 225 को ब्रेक करता है तो 10,300 तक जा सकता है अपसाइड, और 10,000 डाउन साइड हमारा जो लेवल रहेगा 10,050 का। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट जा सकता है आपका 10,900 तक। ठीक है, 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ये आपकी मिड कैप के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करते HDFC का आपका लेवल रहेगा अप साइड के लिए 1435 इसके ऊपर, और 1428 के नीचे हम बेयरिश हैं, और 1435 के ऊपर हम बुलिश। HDFC में किस जगह? HDFC। ठीक, ये HDFC की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस का लेवल लिखिए आप 2893, 2893 अपसाइड के लिए। यदि इसको ब्रेक करता है तो लगभग लगभग 30 से 35 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है, और 2872 डाउन साइड का लेवल रहेगा। यदि इसके नीचे यदि निकलता है तो फिर आपको 20 से और 40 पॉइंट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे हम बियरिश हैं और इसके ऊपर हम बुलिश। ठीक है, ये रिलायंस का है। रिलायंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी SBI की। SBI के लेवल नोट कर लीजिए 740, 740 के ऊपर SBI बुलिश, और 729 के नीचे आपकी SBI बियरिश हो जाएगी। BHEL के लेवल नोट करिए, BHEL, BHEL के लेवल आप नोट कर लीजिए तो 228 बुलिश और 222 बियरिश। ठीक, ये आपके लेवल हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।